जरा सोचिए कि पूरी प्रकृति एक बहुत बड़ी फार्मेसी है जिसमें अनगिनत जड़ी बूटियां हैं, खनिज हैं और ना जाने कितने तत्व हैं। पर सवाल यह है कि इस विशाल खजाने को समझा कैसे जाए, इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। और यही वो सवाल है जिसका सामना हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। जब हर पौधे में, हर पत्थर में कोई न कोई औषधीय गुण छिपा हो सकता है, तो इतने सारे ज्ञान को सहेज कर कैसे रखा जाए और कैसे पता चले कि कौन सी चीज किस काम आएगी। तो इसका जवाब मिला एक बहुत ही गहरी और व्यवस्थित प्रणाली में। एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सिर्फ चीजों की लिस्ट नहीं बनाता, बल्कि हर चीज के सार को, उसकी आत्मा को समझता है। चलिए इस प्राचीन ज्ञान की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इस पूरे प्रणाली की जो नींव है ना, वो एक ही कॉन्सेप्ट पर टिकी है और उसे कहते हैं द्रव्य। अब द्रव्य ये सिर्फ कोई चीज नहीं है, ये वो मूल इकाई है जिसका अध्ययन किया जाता है। ये कोई जड़ी बूटी हो सकती है, कोई मिनरल हो सकता है या कोई भी प्राकृतिक तत्व। इसे आयुर्वेद की दुनिया का एटम या मॉलिक्यूल समझा जा सकता है, जिसे अलग अलग तरीकों से परखा जाता है। तो सवाल ये है कि आयुर्वेद किसी एक जड़ी बूटी को समझता कैसे है? क्या सिर्फ उसके बाहरी रूप रंग को देखकर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे कई अलग अलग नजरियों से परखकर उसकी एक पूरी तस्वीर बनाता है। और ये नजरिए एक या दो नहीं, पूरे 7 हैं। किसी भी द्रव्य को पूरी तरह से जानने के लिए आयुर्वेद उसे 7 अलग अलग पैमानों पर तौलता है। इन्हें भेद या क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और यही इस पूरे प्रणाली की आत्मा है। ये 7 भेद हैं: उत्पत्ति भेद, योनि भेद, प्रयोग भेद, प्रभाव भेद, दोषघन्न भेद, रस भेद और कर्म भेद। हाँ, मुझे पता है ये नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए इनके पीछे एक बहुत ही सरल और तार्किक कहानी है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये सिस्टम क्या पूछता है? एकदम बेसिक सवाल कि ये द्रव्य, ये पदार्थ आखिर आया कहाँ से है, इसका स्रोत क्या है। देखिए, ये सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल है, क्योंकि किसी भी चीज को ठीक से समझने के लिए उसकी जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ 2 भेद काम करते हैं। पहला है उत्पत्ति भेद, जो बताता है कि इसका निर्माण यानी फॉर्मेशन कैसे हुआ, और दूसरा है योनि भेद, जो इसके स्रोत को बताता है। मतलब क्या ये पौधे से आया, जानवर से आया या फिर जमीन से निकला कोई खनिज है। इस तरह सबसे पहले पदार्थ की पहचान और उसका मूल पक्का हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि कोई चीज कहाँ से आई है। अब अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल है वो चीज अपने आप में क्या है, उसके अंदर कौन से गुण, कौन सी क्वालिटीज छिपी हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे उस पदार्थ के कैरेक्टर को समझना। उसका स्वाद कैसा है? क्या उसमें कोई ऐसी अनोखी शक्ति है जो उसे दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है? इसके लिए भी 2 भेद हैं। एक है रस भेद, यानी स्वाद के आधार पर क्लासिफिकेशन, और दूसरा है प्रभाव भेद, यानी उसकी स्पेशल शक्ति या प्रभाव के आधार पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आयुर्वेद में स्वाद का मतलब सिर्फ जबान का टेस्ट नहीं होता। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, ये सिर्फ फ्लेवर्स नहीं हैं, ये सुराग हैं, क्लूज हैं। आयुर्वेद के अनुसार हर रस या स्वाद का शरीर पर एक निश्चित असर होता है। जैसे मीठा स्वाद शरीर को पोषण देता है, तो कड़वा स्वाद शरीर की सफाई करता है। तो किसी चीज का स्वाद चखना असल में उसके औषधीय गुणों को समझने की तरफ पहला कदम है। ये सचमुच कमाल का नजरिया है। तो चलिए, हमने स्रोत जान लिया, गुण समझ लिए, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये पदार्थ करता क्या है? क्योंकि आखिरकार किसी भी दवा की असली कीमत तो इसी बात में है ना, कि वो शरीर पर असर क्या डालती है। और आयुर्वेद इस असर को एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग लेवल्स पर देखता है। देखिए, प्रयोग भेद बताता है कि इसका क्लिनिकल इस्तेमाल क्या है। मतलब ये दर्द मिटाता है या पाचन सुधारता है। दोष घन भेद ये देखता है कि ये शरीर की 3 मूल ऊर्जाओं वात, पित्त और कफ को कैसे संतुलित करता है। और कर्म भेद इसकी सटीक फार्माकोलॉजिकल क्रिया को बताता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों मिलकर किसी भी दवा के काम करने की पूरी कहानी बताते हैं। तो अब हमारे पास 7 अलग अलग नजरिए हैं, 7 अलग अलग लेंस हैं। आयुर्वेद इन सभी को एक साथ लाकर उस पदार्थ की एक समग्र यानी कि एक होलिस्टिक तस्वीर बनाता है।
ये सिर्फ जानकारी के अलग अलग टुकड़े नहीं हैं। ये एक ही चीज को 7 अलग अलग कोणों से देखने जैसा है, जिससे उसकी एक गहरी और मल्टी डायमेंशनल समझ पैदा होती है। जरा इस पूरी प्रक्रिया को देखिए, ये कितनी तार्किक है। एक पदार्थ से शुरू करते हैं, उसके स्रोत और प्रकृति को समझते हैं, और फिर उसके काम का विश्लेषण करते हैं, और अंत में जो मिलता है वो सिर्फ एक परिभाषा नहीं, बल्कि उस पदार्थ की पूरी बायोग्राफी होती है। और यही इस प्रणाली की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये किसी जड़ी बूटी को सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी के रूप में देखती है, जिसकी अपनी एक कहानी है, अपने गुण हैं और अपना एक मकसद है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या होगा अगर आज की आधुनिक चिकित्सा भी पदार्थों को सिर्फ उनके एक्टिव केमिकल के आधार पर न देखे, बल्कि उनकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करे, उनका स्रोत, उनके गुण और शरीर पर उनका पूरा असर। ये वाकई में सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है।